श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों धाम की। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह्यग्रही की लाज, बाह्यग्रही की लाज। श्री सद्गुरु महाराज की। आइए सब मिलकर एक वाणी गायन श्रवण करते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस प्रकरण के अंतर्गत हमें मांगना सिखाया है। प्राणनाथ जी इस प्रकरण में कहते हैं, मांगना है तो क्या मांगे। धनी से रूबरू होकर के, धनी के नजदीक जाकर के हमें क्या मांगना चाहिए, इन बातों को श्री जी उजागर कर रहे हैं। किस प्रकार से प्राणनाथ जी ने, वैसे तो प्रकरण थोड़ा सा लंबा है, एक दो चौपाई गाने का प्रयास करते हैं। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो, ए जिन तुम खाली करो। मैं अर्ज करूं दुल्हीन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। सबे मीठे मीठे ताली बजाते हुए जाओ। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, अपनी राखो मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, अपनी राखो। इसके दिजे मोहे आपनो, इसके दिजे मोहे आपनो। मैं तासो करूं मिला, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा, ना चाहूं मैं बुजुर्गी,
हूँ खिताब खुदा, इश्क दीजे मोहे आपनो, इश्क दीजे मोहे आपनो, मोहे याही सो मुर्दा मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानो बात, इसको सो सेवा करो, इसको सो सेवा करो, सब अंगों साक्षात मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगो फेर, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगो फेर, प्यारे मिलो प्यारे पीव सो, प्यारे मिलो प्यारे पीव सो, प्यारी मोहम्मद कहे बेर बेर, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन। ये जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हनी, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन, मन कर करम वचन। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैमरे का घुमाओ। बंधो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज,
मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा नार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा 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 के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद, राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, सतगुरु के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद, श्री जी के चरनार बिंद। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री धाम के धनी के। आज यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग भवन राजकोट में आने का और आप सबसे फिर से मिलने का सुंदर और सुखद अवसर प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। एक जागनी रथ यात्रा के दरमियान में हम लोग रथ लेकर के यहाँ पर आए हुए थे और आप लोगों ने भव्य स्वागत किया था। फिर दूसरी बार शिविर के रूप में, 5 दिवसीय शिविर के रूप में आप सबके बीच आने का मौका मिला और एक हॉल में आप लोगों ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था, उसका भी आनंद लिया गया। तो इस बार मेरे साथ वितककार, वाणी चर्चाकार, भागवतकार श्री लीलारस सागर जी भी साथ में हैं
और आप सभी राजकोट के सुंदर साथ जो यहाँ उपस्थित हैं, मंदिर कमेटी के सदस्यगण, महिला मंडल, सर्वधर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, सभी युवा वर्ग, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए आजकल 3 शब्द फेमस है ना। एक शब्द है रिचार्ज, दूसरा शब्द है रिफिल, तीसरा शब्द है रिन्यू। आज के विज्ञान की भाषा में, आज के कंप्यूटर की भाषा में, आज के मोबाइल के युग की भाषा में 3 शब्द फेमस हैं। ऐसे ही धर्म में भी इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोबाइल को हम लोग बैटरी चार्ज करते रहते हैं ना, ऐसे ही हम सत्संग सुनते रहें, वाणी सुनते रहें, ज्ञान सुनते रहें तो हमें चार्ज होने का, रिचार्ज होने का हमें मौका मिल जाता है। जितना सुना है उतना उससे ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो रिफिल होने का मौका भी मिल जाता है। और नई नई बातें सुनेंगे, नए नए रंग ढंग से, वाणी का सार, वाणी का मर्म, परमधाम का रहस्य, परमधाम का ज्ञान, तो हमें रिन्यू होने का भी मौका मिल जाता है। तो देखिए हमें अच्छा कार्य करते चलना है। सुंदर साथ का अर्थ क्या होता है? जो मन से सुंदर हो, वचन से सुंदर हो, भाव से सुंदर हो, भक्ति से सुंदर हो, विचार से सुंदर हो, कार्य से सुंदर हो, बोली चाली से सुंदर हो, केवल शक्ल सूरत से सुंदर है तो उसको हम सुंदर साथ नहीं कहते। ऐसे अगर सुंदर साथ हो जाते तो हमको मुंबई में जा कर के फिल्म वर्ल्ड में वो सुंदर सुंदर लोग होते हैं ना, फिल्म खेलते हैं, उनसे जाकर गले लगना चाहिए, हाँ आप बहुत सुंदर हैं ऐसा करके। पर वो सब मन से सुंदर नहीं है। तन से सुंदर हो सकते हैं पर वो तो सिनेमा में खेल करके पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य एक ही है ना। हम जो सुंदर साथ बने हैं पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं, नाम कमाने के लिए भी नहीं बने हैं कि हम सुंदर साथ बनेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा धन हमारे पास आएगा। ऐसी इच्छा लेकर के हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं मिटने के लिए, हम लोग आए हैं समर्पित होने के लिए, हम लोग आए हैं झुकने के लिए, और हम लोग आए हैं राज्य के होने के लिए। हम बनने के लिए नहीं आए, हम मिटने के लिए आए हैं। क्योंकि धर्म मिटना सिखाता है, धर्म बनना नहीं सिखाता है। धर्म समर्पित होना सिखाता है हमेशा। धर्म अकड़ कर रहना नहीं सिखाता है, धर्म झुकना सिखाता है। जैसे फले हुए वृक्ष होते हैं ना, झुके रहते हैं ना, ऐसे ही जिसके पास धर्म है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास संस्कार है, जिसके पास संस्कृति है, वो झुका हुआ रहेगा। और जिसके पास अहंकार है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो कभी झुकता नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार उसको झुकने नहीं देगा। तभी तो प्राणीनाथ जी महाराज ने खिलवत में मैं का एक प्रकरण, 3 प्रकरण है। तो एक मैं संसार का है जो हमेशा खड़ा रहो, खड़ा रहो, झुको मत ऐसा कहता है। इसलिए तुम मत झुको कि तुम पैसे वाले हो, तुम बलशाली हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम पद वाले हो, छोटों को झुकाओ। तुम क्यों झुकते हो? एक मैं ऐसा कहता है।
और दूसरा में कहता है कि मैं तो सुंदर साथ हूँ, मेरे परम धाम के और सुंदर साथ मेरे सामने हो तो मैं क्यों ना झुकूं, मैं क्यों ना हाथ जोड़ूं, मैं क्यों ना कहूँ पहले पहले प्रणाम का उच्चारण करूं। देखिए अहंकार क्या कहता है कि सामने वाला नमस्ते कहे, नमस्कार कहे, प्रणाम कहे तो ही जवाब देना, पर विनम्रता क्या कहती है कि पहले आप बोलो ना, पहले आप प्रणाम कहो, पहले आप झुको, पहले आप दिल दो, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुँचाए। श्री जी ने वाणी में कहा कि एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को पहले अपना दिल दे, फिर उनके दिल को जीत ले। देखिए अपना दिल तो देता ही नहीं है, औरों का दिल जितना चाहता है तो एक तरफा नहीं चलेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, कुछ लेने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। ऐसे सुंदर साथ धर्म को आप सब लोग पालन कर रहे हैं और मैं राजकोट निवासी सुंदर साथ को धन्य भाग्यशाली भी कहता हूँ। क्यों? आप श्री 5 नौतनपुरी धाम के बिल्कुल करीब रहते हैं। यह सौभाग्य की बात है। आप नौतनपुरी धाम दर्शन करना चाहें न तो सुबह निकल करके दिन भर दर्शन करके शाम को अपने घर आ सकते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहना चाहिए। और हम लोग तो इतना दूर रहते हैं, अगर रेल से हम लोग आए न तो 3 दिन लगते हैं, फ्लाइट से आए तो भी सारा दिन लग जाएगा। अब तो अहमदाबाद से एक फ़्लाइट चल रही है तो थोड़ी खुशी की बात है, पर अहमदाबाद से यहाँ तक आना पड़ेगा, जामनगर तक आना पड़ेगा, दिन तो चला ही जाएगा। पर आप लोग एक ही दिन में दर्शन करके जीवन का भी सदुपयोग कर सकते हैं, जन्म का भी सदुपयोग कर सकते हैं और दर्शन का भी आनंद आप ले सकते हैं। मैं जब गंदेवी और बलसाड़ जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, ऐसे तो मेरा प्रचार क्षेत्र सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, आसाम, नेपाल, उस क्षेत्र में मैं ज़्यादा प्रचार करता हूँ। और कभी कभी दिल्ली हरियाणा इस तरफ भी मैं आ जाता हूँ। यूपी बिहार में भी कभी मौका लगता है मैं जाता हूँ, और साल में एक आध बार गुजरात भी आने का मौका मुझे मिल ही जाता है, क्योंकि हमारा धर्म गुजरात से प्रारंभ हुआ, इसलिए गुजरात हमारे लिए क्या है, आस्था की भूमि भी है। हमारे दो पुरियाँ गुजरात में हैं। तो जब गंदेवी और वलसाड़ में आता हूँ तो उनको भी कहता हूँ कि आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि महामंगलपुरी धाम के नज़दीक आप लोग रहते हैं। और सतना और रीवा के सुंदर साथ को भी हम लोग भाग्यशाली समझते हैं, जो पद्मावतीपुरी धाम के बिल्कुल निकट रहते हैं। तो आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं। और जागने के लिए आप लोग कुछ न कुछ नए नए तौर तरीके भी करते रहते हैं, और विशेष करके चरचनी में भी आप लोगों का पूरा दखल है। चरचनी जानने में, चरचनी किसी को बताने में, चरचनी का स्वाद लेने में, चरचनी का अपना निराला स्वाद है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जीते जी स्वाद लो, इसी जीवन का स्वाद लो, इसी धरती का स्वाद लो, पर एक स्वाद इस धरती का हम लोग जरूर लें। पर इस धरती से परे क्या है उसका भी तो स्वाद लें। परलोक का स्वाद, परम धाम का स्वाद, अखंड धाम का स्वाद, वहाँ की सुगंधी, वहाँ का सतचिद आनंद जीते जी इस जीवन में उतार सकें। प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में जो जागने का प्रकरण है, उस प्रकरण में एक मार्मिक
चौपाई उन्होंने बताई है कि अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर के, इन चारों को या में भोग। देखिए हे मेरे साथ जी, अब आप जागो, जाग करके देखो। तो जाग करके देखने में ज़्यादा आनंद आता है। आप देखिए कभी कभी आप रेल में यात्रा करते हैं ना, बहुत सारे लोग सो करके रेल में यात्रा करते हैं, उनको दिन में भी नींद आती है, रात को भी नींद आती है। हम लोग आश्चर्य में पड़ते कि इतनी नींद आती कहाँ से है। जब ट्रेन में चढ़े तो अपने रिजर्वेशन वाली सीट में सो गए, कभी कभी खाने के लिए उठते हैं या बाथरूम के लिए उठते हैं। वो बड़े बड़े शहर आने का आनंद भी नहीं ले सकते हैं। स्टेशन सुंदर सुंदर बन गए आजकल, उनका भी आनंद नहीं, कम से कम खिड़की से देखो तो सही। हरियाली को देखो, पहाड़ों को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, नालों को देखो, भारत भूमि को देखो, है ना, अलग अलग प्रांतों को देखो, अलग अलग प्रांतों के लोगों को देखो। जाग कर रेल की यात्रा करने का आनंद कुछ अलग होता है। सोकर यात्रा करने में वो आनंद नहीं मिलेगा। सो गया हो, कई कई लोगों को तो मैं फ्लाइट में भी देखता हूँ, हवाई जहाज में भी लोग चढ़ते हैं तो चढ़ते ही सो जाते। कई लोग तो खर्राटे भी मारते हैं वहीं, दूसरे की यात्रा को भी दखल कर देते हैं। खुद तो सो के जा रहे हैं, खुद तो बेहोश हैं और दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जाग कर हवाई जहाज की यात्रा आप करें ना, तो एकदम ऊंचाई से आप देखेंगे तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियों की तरह गाड़ी दिखलाई देती है ना। कहीं कहीं सड़क दिखता है तो गाड़ी एकदम चींटी की तरह चलते हुए आपको लगेगा, कैसा आनंद आता है ना। पहाड़ को देखिए, पर्वत को देखिए, हिमालय को देखिए, नदी को देखिए, झरनों को देखिए, जो कुछ बादलों को देखिए, बादल के ऊपर आप सवार होकर के जा रहे हैं, देखिए। और कभी कभी क्या है कि वो ऊपर का वातावरण जो है ना, हवा का वातावरण होता है ना, वो कुछ कम ज़्यादा होता है ना, टर्बुलेंट बोलते हैं ना। तो हवाई जहाज भी थोड़ा हिलने लग जाता है। आप सोचेंगे यहाँ तो कोई ज़मीन भी नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। पर उसका भी एक अपना आनंद है। थोड़ा डर भी लगता है, राज्य नज़दीक होते हैं उस समय, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो हम लोग तो राज्य 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 पिया जी धनी जी आप ही हैं ऐसा कहते हैं, तो राज्य के एकदम नज़दीक हो जाते हैं ना। पर जाग कर यात्रा करने का आनंद कुछ निराला होता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये जागनी को भी जाग करके देखो, सो करके न देखो। इसको सोने का अर्थ है अज्ञान की अवस्था में। ज्ञान की अवस्था में आप अपने आप को प्राप्त करा करके इस जागनी के ब्रह्मांड का सुख आप देखो। जागनी के ब्रह्मांड में 3 और सुख आपको यहीं बैठे बैठे मिलेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते 3 लीला चौथी घर की। इस जागनी के ब्रह्मांड में आप ब्रज लीला, 3 लीला कहते ब्रजरास जागनी, हमको समझना होगा ना। तो यहाँ बैठ करके आप लोग बाल कृष्ण के भजन, माखन चोरी के भजन आप गाएंगे ना। अब कभी कभी बाल लीला, और हम लोग वो गोकुल अष्टमी कहते हैं ना, नंद उत्सव के दिन बाल लीला करते हैं ना, माखन वितरण करते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बालकों को कृष्ण बना करके ले आते हैं। यही बैठे बैठे ब्रज का आनंद हमको मिल जाता है। और बाल कृष्ण के भजन गाएंगे तो भी ब्रज का आनंद हमको मिल जाता है यहीं बैठे बैठे। और फिर जब गरबा रास करते हैं गा करके धूम धड़ाके के साथ, तो रास का आनंद भी यही मिल जाता है। ऐसा ही तो रास हुआ होगा। राज्य का मंदिर सजा हुआ है तो राज्य भी पास में है, और हम लोग नाच रहे हैं सखी भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से।
तो रास का आनंद भी यहीं पर मिलेगा। रास के भजन गाओ, रास की चौपाइयाँ गाओ। कुछ लोग कहते हैं कि भजन नहीं गाना चाहिए, केवल वाणी गाओ। एक वर्ग ऐसा भी कहता है ना, पर ऐसी बात नहीं है। आप दिल से राज्य को याद करके भजन गा रहे हैं तो राज्य सुनेंगे, क्योंकि भजन में आपकी आत्मा की आवाज़ होती है ना, वाणी में तो राज्य की आवाज़ है। पत्नी को पति की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, पर पति को पत्नी की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। और कोई पत्नी ऐसी हो कि पुरुष आवाज़ में पत्नी बोलने लगे तो पति को अच्छा लगेगा। मधुर आवाज़ में, पतली आवाज़ में स्त्री बोलती है ना तो पति को अच्छा लगता है। हाँ, तुम ऐसे ही बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अपनी आवाज़ में बोलो। तो जितने भी भजन लिखे गए हैं ना, वो हमारी आवाज़ है, हमारी दिल की आवाज़ है, हमारे संतों के, हमारे भक्तों के, हमारे परमहंसों के, हमारे कवियों के आवाज़ है, वही हमारी आवाज़ है। और जो वाणी है वो राज्य की आवाज़ है। राज्य की आवाज़ हम लोग सुने, हमको अच्छा लगता है, पर राज्य तो हमारी आवाज़ सुनना चाहते हैं ना, तो हमारी आवाज़ भी तो राज्य को सुनाए। कभी पति एक तरफा बोल रहा है और पत्नी भी वही बोल रही है, जो पति बोलता है पत्नी भी वही बोलेगी, तो पति कहेगा अरे तुम अपनी बात कहो ना, मेरी बात क्यों कहते हो, तुम्हारे मन में क्या है वो बोलो ना। तो हमारे मन की बात हम भजनों के माध्यम से, धुन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से राज्य के चरणों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए भजन भी गाना चाहिए, वाणी भी गाना चाहिए, सेवा पूजा भी गाना चाहिए और धुन भी लगाना चाहिए। तो जब हम ब्रज का धुन लगाते हैं तो ब्रज का ही आनंद उमड़ आता है। यहाँ पर रास के धुन लगाने लगते हैं और रास के नाच करने लगते हैं तो रास का आनंद यहाँ उमड़ आता है। और जागनी के ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी कैसे चले, एक भजन है ना, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने प्राणनाथ जी आए। देखिए, ये है हमारी आवाज़। और प्राणनाथ जी महाराज की आवाज़ हम सुनना चाहेंगे। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को क्यों कौन कहे मैं जानो, बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया। देखिए, कई कई कीर्तन में चौपाइयाँ हैं, पूरी वाणी में चौपाई है, प्राणनाथ जी की आवाज़ है। पर प्राणनाथ जी को रिझाना है तो हमारी आवाज़ से ऐसे सुंदर सुमधुर सार गर्भित हम लोग भजन गाएंगे। और प्राणनाथ जी जैसे सदगुरु के भजन गाएं, मेरे सतगुरु प्राण प्यारे तुमको लाखों प्रणाम, कितना अच्छा भजन है ना। तो सदगुरु के हम लोग भजन गाएं तो जागनी का आनंद मिलेगा, प्राणनाथ जी के भजन गाएंगे तो जागनी का आनंद मिलेगा। और परम धाम का भजन गाएंगे तो परम धाम का आनंद भी हमको मिलेगा। परम धाम की वाणी सुनेंगे तो परम धाम का आनंद मिलेगा, परम धाम की चर्चनी देखेंगे तो परम धाम का आनंद मिलेगा। ऐसा सुख परम धाम में भी नहीं है। ये जो 4 सुख इकट्ठे हो गए ना, ऐसे 4 सुख इकट्ठे परम धाम में नहीं होंगे। परम धाम में परम धाम का ही सुख मिलेगा, पर जागनी के ब्रह्मांड में तो ब्रज का सुख भी मिल रहा है, रास का सुख भी मिल रहा है, जागनी का सुख भी मिल रहा है, परम धाम का सुख भी मिल रहा है। इन चारों को या में मतलब इस धरती में, इस संसार में, इस पृथ्वी में इसका उपभोग करो। भोग का मतलब उपभोग।
उसका आस्वादन करना, उसका रसपान करना, उसकी सुगंधी लेना, उससे तृप्त हो जाना, उसी को उपभोग कहा जाता है। तो हम जब जब भी मिलते हैं, किसी भी कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, प्रणामी कार्यक्रम क्या है कि हमारे जो षट्ऋतु ग्रंथ में जितने पर्व के नाम आते हैं ना, प्राणनाथ जी महाराज ने वहाँ पर होली के भी गुण को गाया है। हुतासनिनो उत्सव अति भेलो, होली का भी महिमा उन्होंने किया, दिवाली की भी महिमा उन्होंने की है, और उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा उन्होंने की है, राधाष्टमी की महिमा उन्होंने की है, सदगुरु के अनंत चतुर्दशी की उन्होंने महिमा की है, और भी जो पर्व बीच बीच में आते हैं, 6 ऋतुओं में जो जो पर्व आते हैं सबकी महिमा उन्होंने की है। तो ऐसे पर्वों में हम लोग इकट्ठे हों और चारों प्रकार के भजन हम लोग गाएंगे, तो यहीं बैठे बैठे 4 प्रकार का आनंद हमारे जीवन में उतर आएगा, पर जागने वालों को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे आनंद लूटने के लिए हम लोग आते हैं, पर उसी समय नींद आ जाती है। नींद तो हमारे लिए दुश्मन है ना। कभी कभी बिस्तर में सोते हैं, नींद आ जा, नींद आ जा, नींद आ जा, ऐसे करके करवटें बदलते रहते हैं, नींद आती ही नहीं। और कभी कभी हम लोग सत्संग में बैठते तो नींद मत आ, नींद मत आ, नींद मत आ, ऐसे कहते हैं, फिर भी आई जाती है। तो इस समय हमको जागना है, नींद को भी जीतना है, अज्ञान को भी जीतना है, अंधकार को भी जीतना है, फरेब को जीतना है, माया को भी जीतना है। तो देखिए, जागने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन ना, श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौक वतन। जागने के लिए हमें क्या करना है? तो कहा, इन विध साथ जी जागिए, इस विधि से सुंदर साथ जागो। तो किन विध साथ जी जागिए? इन विध कहा तो किन विध, ये हम जानने की जिज्ञासा तो हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। वाणी में कोई तर्क नहीं रखना है। यहाँ वाणी पढ़ते हुए तर्क नहीं करना चाहिए, वाणी डिबेट का विषय नहीं है। कुछ हमारे सुंदर साथ फेसबुक में और हर जगह में, ये सोशल मीडिया में वाणी डाल करके फिर डिबेट का विषय बना देते हैं ना। वाणी ऐसा डिबेट करने का विषय नहीं है। वाणी है ग्रहण करने का विषय है, वाणी समझने का विषय है, वाणी जीवन में उतारने का विषय है, वाणी मय होने का विषय है। वाणी कोई तर्क वितर्क करने का विषय नहीं है, वाणी सत्य है। श्री जी ने रात से लेकर के क़यामत नामा तक जो कुछ कहा अक्षरशः सत्य है, 100% सत्य है। उसमें हमारा तर्क नहीं चलेगा। हम तर्क करके ये ऐसा वो ऐसा हम नहीं कह सकते। हम जिज्ञासा जरूर प्रकट कर सकते हैं, पर तर्क से सत्य को कभी जीता नहीं जा सकता। सत्य सत्य ही रहेगा। और सत्य क्या है? जैसे कहते हैं ना, विश्व सत्य कहते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको तर्क से कोई जीत नहीं सकता है। और दूसरा एक परमात्मा सत्य है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, वो भी एक सत्य है। उस सत्य को कोई झूठला नहीं सकता और अपने तर्क से डिबेट से उसको जीत नहीं सकता है। वो सत्य सत्य ही रहेगा। ब्रह्म सत्य, विश्व सत्य, ब्रह्मांड सत्य, वचन सत्य, सत्य वचन, वो सत्य ही रहेंगे। तो श्री जी की वाणी भी सत्य वचन है। पर एक जिज्ञासा और एक खोजीकर्ता के रूप में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि किन विधा, किस विधि से हम लोग जागें। तो श्री जी महाराज कहते हैं, बताए देवरे जीवन ना, आपको एक अखंड जीवन। आज हम संसार में जी रहे हैं, पर हमारे मन में 3 प्रकार का भय सता रहा है ना। 3 प्रकार का भय सता रहा है। इसलिए हम राज्य से प्रार्थना करते हैं, अपने पिया जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राज्य महाराज, 3 प्रकार के भय से हमें मुक्त करो, जीवन सुख से गुजरे। ये हमारी इच्छा है ना।
जीवन में कोई संकट ना आए, विकट ना आए, द्वंद्व ना आए, फंद ना आए, झमेला ना आए, झंझट ना आए, जीवन सुख से गुजरे। कहीं जीवन में झंझट आ जाए, कोई केस लड़ना पड़े, मुश्किल है ना जीवन में। इसलिए राज्य से प्रार्थना करते हैं कि जीवन खुशी से बीते। और दूसरी बात हम राज्य से प्रार्थना करते हैं कि मरते समय में कम से कम कष्ट हो। दूसरे लोग मरते हुए हम देखते हैं ना, हॉस्पिटल में जा कर के देखेगा, इसे चटपट 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 करते हुए मृत्यु नहीं आती है, काल नहीं आ रहा है, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई दिन से भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, प्राण नहीं निकल रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों को देखते हैं तो कहते हैं महाराज जी महाराज कम से कम दुनिया छोड़ते समय कम से कम कष्ट हो हमारे जीवन में, जल्दी से चले जाएं, फट से आपका नाम लेते लेते हम चले जाएं। और तीसरी बात, क्योंकि हमको डर है, मृत्यु का डर है। और तीसरी बात है कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिले, परम धाम मिले, जहाँ से हम आए हम वहीं पहुँचे, हमारी अपगति न हो, हम भूत न बने, प्रेत न बने, पिशाच न बने। ये भी होते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच कहते हैं ना, जिनको गति नहीं मिलती है ना, अपगति होने के बाद ऐसी अवस्था में जीव पहुँच जाता है। जैसे भागवत में एक कथा आती है ना, दुद्धुकारी अपगति होने से प्रेत बना, फिर भागवत सुन करके उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये भागवत में महात्म्य में ये कथा आती है। तो ऐसी गति हमारी ना हो, हम सीधा धनी के चरणों में पहुँचे, राज्य के चरणों में जाकर के पहुँचे, जहाँ से आए वहीं हमारी जागनी हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहते हैं। पर इस प्रकार की सदिच्छा हमारे मन में है तो हमको विनम्र बनना पड़ेगा, सेवाभावी बनना पड़ेगा और धर्म के नियमों को पालन करना होगा। सेवा पूजा नित्य नियम से करनी होगी, महाप्रसाद चरणामृत पाना होगा और दिन में चलते फिरते आते जाते राज्य राज्य धनी जी पिया जी, उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े माँ सुख का जाकी, असलक निसवत चलते फिरते राज राज, ऐसे हम करते रहेंगे तो यही जागने की विधि है। और वो 3 प्रकार की हमारी इच्छा पूरा करने की विधि भी यही है कि हम उनको न भूलें। परम धाम से उतरते हुए राज्य ने हम लोगों को बार बार कहा ना, भूल जाओगे, तुम लोग जरूर भूल जाओगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। आप हमारे 100 परीक्षाएं ने 100 बेर देखो आजमाए के ऐसे मोमिन करे न कोई। आप 100 बेर परीक्षा करके ले, ब्रह्म सृष्टि ऐसा कभी करेगी नहीं। शर्करा कर्करा न स्यात् अमृतम नबी संभवेत, चिंता मणिर न पाषाणो न दीपो रजनी भवेत। माहेश्वर तंत्र में ब्रह्म सृष्टि ने क्या कहा, इस संबंध में एक श्लोक आता है। चीनी बालू नहीं होती है ना, चीनी को 1 साल भी डब्बे में रखो तो बालू के रूप में परिणत होती ही नहीं है। चीनी चीनी ही रहेगी, मिठास मिठास रहेगा उसमें, ब्रह्म सृष्टि रहेगी। फिर कहते हैं अमृतम नबी संभवेत, अमृत को कितने सालों तक आप रखो, अमृत ही रहेगा, जहर कभी बनता नहीं है। अमृत जहर कहाँ बनेगा, दोनों विपरीत हैं। चिंतामणि को आप रखे रहो, वो चमकता ही रहेगा, वो पत्थर कभी नहीं होता है। हीरा जो है ना, हीरा भी पत्थर नहीं होता है, पत्थर से ही हीरा का उद्भव हुआ, परंतु हीरा रखे तो फिर पत्थर कभी नहीं बनता, हीरा हीरा ही रहेगा। न दीपो रजनी भवेत, ऐसे ही दिया ही रहेगा, उजाला ही बांटता रहेगा, वो अंधेरा कभी नहीं होगा। अंधेरा दिया आपने कभी देखा, उजाला वाला दिया आपने देखा है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि रहेंगे, अंगनाएं रहेंगे, हम सखियाँ ही रहेंगे, हम कभी बदलने वाले नहीं हैं। फिर भी राज्य महाराज ने कहा बदलोगे
तुम लोग बदलोगे वहाँ जाने के बाद। वहाँ की परिस्थिति ऐसी है, वहाँ के आव हवा में जब तुम लोग फंस जाओगे, वहाँ के वातावरण में माया के इस जंजाल में फंस जाओगे तो भूल ही जाओगे, विस्मृति की नींद आ जाएगी। फरेबी लिए जाए मेरी रुअत वहाँ के खोल, ऐसी फरेबी आएगी कि तुम लोग एकदम विस्मृति की घोर नींद में तुम लोग सो जाओगे। तो राज जी ने एक ही वचन कहा कि मुझे याद करते रहना। तो संसार में हम लोग आए हैं, संसार के माया जाल में तो माया का काम करना पड़ता है। घर परिवार, व्यापार, बंधा, नौकरी चाकरी, जो कुछ भी राज्य ने हमें दायित्व दिया है, खेती पाती जो भी राज्य ने दिया है, पर उनको याद करते हुए जब अर्जुन युद्ध मैदान में गए तो कृष्ण ने एक महावाक्य उनको कहा कि अर्जुन युद्ध लड़ो। कैसे युद्ध लड़ना? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करते हुए युद्ध लड़ो। तो राज्य भी कहते हैं मुझे याद करते हुए खेल देखो। खेल देखने की छूट है, आप अच्छी तरह खेल देखो। देखन को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण कियो ये संसार हमारा न्यारा नहीं। हम पार में बैठ के देखे प्रपंच, राज्य ने खेल देखने की छूट दे रखी है। आप अच्छी तरह देखिए, क्योंकि दोबारा फिर परम धाम जाने के बाद राज्य पूछेंगे अच्छी तरह खेल देख करके आए? देखा, भारत के सभी प्रांत को देखा? तो कहेंगे हमने तो नहीं देखा, हम तो गुजरात से बाहर गए ही नहीं कभी। तो राजे महाराज कहेंगे कि हमने वहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए हुए हैं। शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, गैंगटॉक है। कभी गए शिलोंग? नहीं गए। तो क्या खेल देखा? तुम लोगों को देखने के लिए तो मैंने ये सब बना दिया था। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इन नदियों को देखा? नहीं देखा, उनको भी नहीं देखा। क्या खेल देखा तुम लोगों ने? मैंने जात जात के फूलों की रचना की है ना, गुलाब है, कमल है, रात की रानी है, मोगरा है, सब फूलों को देखा? नहीं देखा। तो क्या खेल देखा आपने? इसलिए देखना चाहिए खेल, संसार का खेल देखने का मौका मिले तो देखना चाहिए। देखना को हम आए रे दुनिया, इस दुनिया को हम देखने के लिए आए। हमें कारण कि ये संस खेल भी हमारे लिए रचा गया है, तो खेल को अच्छी तरह देखना चाहिए। आप नाटक देखने के लिए गए और नाटक पूरा आपने देखा ही नहीं। नाटक में कभी कभी नायक आता है, नायिका आती है, कभी विलेन आता है, अपने अपने रोल में बोलते हैं। देखना चाहिए ना अच्छी तरह। खेल देखा ही नहीं आपने तो नाटक क्या देखा? इसी तरह संसार को आपने अच्छी तरह नहीं देखा तो क्या संसार देखा? इसलिए कहते हैं संसार के जो है ना, ये सुंदरता, संसार की सृष्टि, जगत की सृष्टि, ये देखो, घूमो फिरो, ये तुम्हारे लिए छूट है। पर जो निषेध किया गया है उसको ना देखो। जो विधान किया गया है उसको जरूर देखो, जो निषेध किया गया है उसको ना देखो। जैसे पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कई परदारा चोरी ने, कभी निषेध है ना, उसको नहीं देखना चाहिए। पर जो विधान किया गया है, विधान तो बड़ा होता है ना, निषेध छोटा होता है। निषेध कम है, विधान ज़्यादा है। इसलिए विधान की चीज़ें हमें देखना चाहिए, संविधान की चीज़ें हमें देखना चाहिए। और संविधान में जो जो न करने के लिए कहा गया है ना, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी का धन की ठगाई मत करो, किसी का वध मत करो, नहीं तो ये सज़ा तुमको होगी। वो तो एक छोटा अध्याय होता है, बाकी विधान का अध्याय बहुत बड़ा होता है। इसलिए संसार को हम देखें, हमारे लिए खेल रचा गया तो हम पार हमारो न्यारा नहीं। खेल देखना कोई दोष नहीं है, पर खेल देख करके भूलना दोष है, भटकना दोष है, 84 में जाना दोष है, जन्म जन्मांतर के चक्र काटना दोष है। निर्दोष होकर के आप खेल देखेंगे तो कहते हैं कि परम धाम में बैठे बैठे पर आत्म स्वरूप खेल देख रहा है, और यहाँ का खेल का स्वाद आपको परम धाम में मिल रहा है, ऐसा भी अनुभव आपको होता है। इसलिए श्री जी ने कहा कि इन विदसाथ जी जागिए बताए दे। और आपका जो अखंड जीवन है ना, पर आत्म का जो जीवन है,
लाइफ आफ्टर डेथ, कहते हैं ना डेथ के बाद की जो लाइफ है वो श्री जी महाराज बता रहे हैं वाणी के माध्यम से। कैसे? तुम लीजो दृढ़ कर चित्त अपना जीवन है नित्य। उन्होंने कहा तुम्हारा नित्य जीवन है, यह नित्य जीवन से नित्य जीवन में आपको जाना है। किराए के घर से अपने घर में जाना है, उसको भी याद किया करो। तो कहते हैं आगे जाकर के श्याम श्यामा जी साथ जे, वो परम धाम में हमारे राज्य को श्याम कहा जाता है ना। राज्य को श्याम क्यों कहा जाता है? राज्य को कृष्ण क्यों कहा जाता है? देखिए, जिनमें ज्यादा आकर्षण है, आकर्षते इति कृष्णा, कहते हैं ना राज्य में आकर्षण है, इसीलिए राज्य कृष्ण है। राज्य हमारे हृदय में बैठ करके राज करते हैं, हमारे दिल में बैठ करके राज करते हैं, इसीलिए राज्य है। और राज्य किशोर है, इसीलिए श्याम, किशोर को श्याम कहा जाता है। राज्य हमेशा किशोराकृति में रहते हैं तो उनको श्याम कहा, और किशोरी को श्यामा कहा। श्याम श्यामा जी साथ जे, जिस परम धाम में जिस मिला में राज्य श्यामा जी और सुंदर साथ बैठे हुए हैं। जित बैठे चौक वतन्ना, परम धाम के उस चौक में, उस मूल मिलाव में, वतन में जहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको याद करो। सोई शायद जो हंसने मांगा खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो अब कीजिए खेल। उस शायद को याद करो, हंसने के लिए खेल मांगा हमने, क्योंकि परमधाम के 25 पक्ष परिभ्रमण करके जितना हंसना था हंस लिए, और अभी और हंसना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हास्य का भी सम्मेलन होता है ना, तो वो लोग हंसाते रहते हैं। फिर दर्शक लोग कहते हैं कि नए कवि को उठाओ, हमको और हंसना है, अभी हमारी हंसी पूरी नहीं हुई है, हमारे हंसने की इच्छा अभी कहाँ अधूरी है, इसलिए नए नए कवियों को उठाओ, मंच पे खड़ा करो और वो हमको हंसाए। क्योंकि हंसने की भी एक तीव्र इच्छा होती है ना, जीवन में हंसने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। एकदम रोते रहने से जीवन दुखी हो जाता है, और रोते रहने से लोग रोगी भी हो जाते हैं। हंसने से बहुत सारे रोग भाग भी जाते हैं। इसलिए वृंदावन में कहते हैं ना, राधे राधे कहना सदा हंसते रहना, एक धुन लगाते हैं वृंदावन में। आप वृंदावन जाएं तो राधे 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 राधे, तो राधे राधे कहना सदा हंसते रहना, राज राज कहना सदा हंसते रहना। तो सखियों ने कहा राज्य महाराज आपने बहुत हंसाया 25 पक्ष में, अब नई कोई लीला दिखा करके हंसाइए ना, हमको तो हंसना है। तो राज जी ने कहा बार बार 25 पक्ष परम धाम में परिभ्रमण करा करा करके तुम लोगों को हंसाया, अभी और हंसना है, हंसने की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, तो तुम लोगों को हंसाया जाएगा, पर परम धाम में नहीं, अब परम धाम से बाहर तुमको हंसाया जाएगा, संसार में हंसाया जाएगा। संसार में आने के बाद भी हम लोग राज्य को न भूल करके मंदिर आते हैं तो एक हंसी, एक खुशी, एक मुस्कान हमारे चेहरे पे आ जाती है ना। जब मंदिर आते हैं, मंदिर आकर के सुंदर साथ की मंडली में हम लोग मिलते हैं तो एक मुस्कान शुरू हो जाती है ना, एक हंसना कि हम परम धाम की सब सखियां मिल रही हैं, परम धाम की सब आत्माएं इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये खेल की खुशी है। संसार में आने के बाद भी राज्य का स्मरण करने की खुशी है कि हम भूले नहीं हैं। वो आनंद हम मंदिर में बैठ करके, सत्संग भवन में बैठ करके ले रहे हैं। सो खेल खुशहाली लेके उठो अब कीजिए खेल, कहते हैं परम धाम में जब उठोगे ना तो ये खुशी ले करके उठोगे। जैसे कभी कभी स्वप्न आता है, आप देखिए स्वप्न में आपकी छाती में कोई चढ़ गया, एकदम बलवान आदमी पहलवान जैसा छाती में चढ़ा और मुक्का लगा रहा है आपकी छाती में, आप फट से जागे तो घबराते हुए, डरते हुए, ओह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, निराश हैं आप, भयभीत हैं, ऐसी स्थिति में आप जागते हैं। और स्वप्न में 1000, 2000, 10,000, लाख रुपया गिनते हुए आप दनादन गिनते जा रहे हैं, फट से जागे तो मुस्कुराते हुए आप लोग जागते हैं ना। ऐसे ही सो खेल खुशहाली लेके, संसार का जो खेल है, इस खेल के खुशी को लेकर के संसार में हम ऐसे मिल करके भजन गा रहे हैं,
ऐसे मिल कर के वाणी का आस्वादन ले रहे हैं। ये खेल की खुशी है, इसको लेकर के परम धाम में जागना है। तो राज्य महाराज कहेंगे कि संसार में जाकर के मुझे याद किया, तो आप सिर खड़ा करके कहेंगे आपको जरूर याद किया है। कब याद किया? जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आया ना, तब आपको याद किया था। राधाष्टमी में याद किया था, होली में याद किया था, दिवाली में याद किया था, वार्षिक महोत्सव में याद किया था, सदगुरु की जयंतियों में याद किया, श्री जी की जयंतियों में याद किया, धाम गमन तिथि में भी याद किया। कब याद नहीं किया? उसका सिर खड़ा रहेगा, और जिसने याद नहीं किया उसका सिर झुक जाएगा। जैसे स्कूल में क्या होता है कि बच्चे लोग जाते हैं तो टीचर कहते हैं कल जो हमने होमवर्क दिया था वो होमवर्क करके लाए हो। तो जो बच्चे होमवर्क करके जाते हैं ना, हाँ हम लाए हैं, यस सर, ऐसा करके सब लोग हाथ खड़ा करते हैं ना। जो होमवर्क नहीं करते उनका सिर झुक जाता है ना। इसी तरह संसार में हमको होमवर्क तो करना ही है। होमवर्क है सुबह उठ करके राज्य की पूजा करना, राज्य का होमवर्क। हाँ, बाकी होम का वर्क तो होता ही है, झाड़ू लगाओ, हाँ बिस्तर को ठीक करो, वो होमवर्क तो चलता ही रहेगा। खाना बनाओ, सब कुछ है ना, ये होमवर्क तो चलता ही रहेगा। पर एक राज्य का दिया हुआ होमवर्क भी तो हमारे पास है। वो क्या है? सुबह आओ जीवाला मारे घिरे, आओ जीवाला एक लड़ी परदेश में, मुने मुकी ने कहाँ चालिया। ये होमवर्क हमारा शुरू हो जाता है। फिर हम लोग रैन की जगी श्यामा पीऊ पासे आइया, पीऊ पासे आइया, प्रीतम पासे आइया, आरती करेंगे, भोग तराएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, झिलना करेंगे। ये सारा होमवर्क हमारा पूरा हो जाता है। तो ध्यान करते हैं हम लोग, फिर निज नाम का जाप करते हैं हम लोग, देखिए। और सायंकाल में हमारा होमवर्क शुरू हो जाता है। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सप्रेम प्रणाम, शुभारण मंगल करना, श्री देवचंद्र जी को नाम, श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। यहाँ से शुरू करके सदा आनंद मंगल में रहिए, हमारा होमवर्क पूरा हो जाता है। ऐसे होमवर्क करने वाले परम धाम में जब जग जाते हैं तो उनका सिर खड़ा रहेगा, सिर झुकेगा नहीं। और परम धाम में सिर खड़ा करके ही वहाँ जागना चाहिए। वहाँ सिर झुका करके और अपराधी बन करके वहाँ जागना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सिर झुकेगा ना तो जरा सा मन में दुख होगा। वाणी में श्री जी कहते हैं ना, जिन उपजे मोमिन को इन हंसी का भी दुख। सिर झुकेगा तो हंसी होगी, हंसी होगी तो मन में दुख होगा, और दुख परम धाम में लेकर के जागना नहीं चाहिए। इसलिए यहीं जागो, यहीं तैयार हो जाओ। तो निस्दिन रंगमहल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सुख सब अंगो, जो करते आठों याम। श्री जी ने कहा कि परम धाम में रंगमहल में जो कुछ होता है सत्य चिद आनंदमय लीला, उसको यहाँ बैठे बैठे याद करो और उस सुख को सब अंगों से अनुभव करो, या उस सुख को सब अंगों के द्वारा उपभोग करो। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं सब अंगों से कैसे होगा। कुछ अंगों से तो राज्य के सुख का अनुभव किया जा सकता है। कान से राज्य की बातें सुनेंगे तो थोड़ा सुख का अनुभव होता है। आँख से राज्य के दर्शन करते हैं या पारायण पढ़ते हैं तो भी सुख होने का अनुभव होता है। और इसी प्रकार से पाँव से चल करके मंदिर आते हैं तो भी राज्य के चरणों में आने का सुख होता है। हाथ से कुछ सेवा करते हैं तो भी राज्य के पास होने का अनुभव होता है। पर अन्य अंगों से तो राज्य की सेवा होती नहीं है। निकृष्ट अंग हमारे पास है ना, कुछ अंग तो निकृष्ट हैं जो राज्य की सेवा में वो आते ही नहीं है। राज्य की सेवा में तो थोड़े ही अंग आते हैं। फिर कहते हैं कि सब अंगों से सब अंगों साक्षात, ऐसा करके भी कहा है। तो ये पंच भौतिक अंग की बात ही नहीं है। ये श्रद्धा, भाव, भक्ति, प्रेम, इन अंगों से राज्य का आनंद लेना है। वो अंग भी तो हमारे अंदर है ना, सूक्ष्म अंग। स्थूल अंग तो हमारे पास दिखलाई देते हैं, पर हमारे पास सूक्ष्म अंग भी हैं। हमारे में प्रेम है जो कभी दिखता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है कि मेरे में प्रेम है, ऐसा हम आंख से नहीं देख सकते। प्रेम कहाँ है, पर प्रेम प्रकट हो जाता है, प्रेम उमड़ने भी लग जाता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, भक्ति से, दिल से जो
राज्य के सुख का अनुभव करना है, वो निराला अनुभव होता है, वो यही हम कर सकते हैं। परम धाम जाने के बाद तो वो तो होगा ही होगा, वहाँ तो सदा सुख है। परंतु यहाँ बैठ कर के भी कुछ कुछ अंश में परम धाम का सुख हम अनुभव कर सकें, तो इसी को जागनी कहा जाता है। ऐसे ही जागनी का कार्य हम सबको करते चलना है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि छोटे से सूचना में आप लोग इतनी संख्या में आए। मैं तो इसी मार्ग से जा रहा था, तो जब मुझे श्री 5 नौतनपुरी धाम से फ़ोन के द्वारा पूज्य आचार्य महाराज श्री का संदेश मिला कि मंदिर का नवनिर्माण का कार्य हो रहा है, शिलान्यास है अक्षय तृतीया के दिन 10 तारीख को, और सारे संतों को आना है, उपस्थित होना है। तो मैंने सोचा कि 1 मई को बम्बई में गुरुजी की तिथि मनाई जाती है। सारे मुंबई के सुंदर साथ मंदिर में एकत्रित होते हैं, अखंड पारायण और वाणी गायन और भजन गायन, आरती, महाआरती, मंगल प्रवचन वहाँ पर होते हैं। तो मैंने सोचा कि 10 मई में जामनगर मुझे पहुँचना है, तो बीच में जो मुझे समय मिल रहा है उसका मुझे सदुपयोग करना चाहिए। तो बड़ौदा में भी मैंने एक बार शिविर का आयोजन किया था, वहाँ सुंदर साथ के बीच, और यह राजकोट में भी शिविर का आयोजन किया था। तो मैंने सोचा कि उन सुंदर साथ के बीच फिर एक बार इसी यात्रा में जाया जाए, ताकि हमें भी रिचार्ज होने का मौका मिले आप लोगों को देख करके, और आप लोगों को भी कुछ वाणी वचन सुन करके रिचार्ज होने का मौका मिले। ये सोच करके आज का दिन निश्चित किया गया। मैंने अरविंद भाई को फ़ोन लगाया कि आप लोग उपस्थित हो सकते हैं, तो मैं तो इसी रूट से जा रहा हूँ, 1 रात में रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा ज़रूर ये आयोजन हम लोग करेंगे, आप ज़रूर पधारिए। और आज संयोग बस आपके बीच आने का, और आप सब में से बहुत सारे सुंदर साथ को नाम से तो नहीं जानता हूँ, पर चेहरा देख करके मैं पहचानता हूँ। तो यही है कि हमारी पहचान तो परम धाम की है। धाम तना सात सांबलो हूँ तो कौन लागिने पाए। हमारे धाम के सभी साथी भाई बैठे हुए हैं, हमें तो उन सब के चरण बंदन करते हुए आगे बढ़ना है। तो बड़ोदरा में भी चरण बंदन हुआ, यहाँ आज सबके बीच भी आज चरण बंदन का कार्यक्रम और कुछ मिलने जुलने का कार्यक्रम रहा। कल श्री 5 नौतनपुरी धाम में पहुँचेंगे, और परसों के दिन वहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम है उसमें भाग लेने के बाद अहमदाबाद होते हुए हम लौटेंगे अपने कालिम्पोंग। आप सब में से कुछ लोगों ने कालिम्पोंग के दर्शन किए होंगे, वो पहाड़ के ऊपर है। तो पुखराज पहाड़ में भी मॉल बने हुए हैं ना, तो ऐसे ही ये जो हिमालय के पहाड़ हैं वहाँ भी हमारे धाम बने हुए हैं। तो पुखराज के महल को संसार में अनुभव करना है, तो आप लोग कालिम्पोंग में मंगलधाम जरूर आ सकते हैं। फिर परम धाम में फूलबाग है, नूरबाग है, ऐसा कहा जाता है। फिर हमारे कितने ही सारे मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ फूल लगे हुए नहीं लगते हैं, तो हम लोगों ने मंदिर के चारों तरफ 2 एकड़ में मंदिर है, 4 एकड़ में पूरा आश्रम बना है, तो 2 एकड़ में मंदिर है, 1 एकड़ में मंदिर, 1 एकड़ में हम लोगों ने गार्डन बनाया, फूलबाग नूरबाग वहाँ पर बनाया हुआ है। तो संसार में फूलबाग नूरबाग देखना है तो भी आप पधार सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जल का कुंड हम लोगों ने बनाया, वहाँ पानी की कमी थी तो 12 लाख लीटर पानी अटे ऐसा एक जल कुंड हमने बनाया है। तो मैंने सोचा कि जमुना जी जहाँ से प्रकट होती है ना, खजाने का ताल कहते हैं ना, ऐसे बड़ा ताल देखने की आपकी इच्छा हो तो भी आप कालिम्पोंग आ सकते हैं। बाकी तो सब कुछ सब जगह देखने को मिलता है, पर कुछ आनंद ऐसे हैं कि उसके लिए वहीं जाना पड़ता है। तो आप लोग कभी भी समय निकाल करके आ सकते हैं। जो ट्रेन से आएंगे तो तीसरे दिन आप पहुंचेंगे। पूरे भारत के दर्शन करते हुए ये जो ओखा से गुवाहाटी जो ट्रेन जाती है ना, वो हमारे जलपाईगुड़ी होकर के जाती है। और जो फ्लाइट से आएंगे तो अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट है बागडोगरा की, सिलीगुड़ी की, वहाँ से आप दर्शन करने आ सकते हैं। जो आए हैं धन्य भाग्यशाली हैं, जो आना चाहेंगे उनके लिए भी हम आप सबका स्वागत जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
हमारा समय निश्चित जो था वो पूरा होने आया है, इसलिए जय जयकार करते हुए अभी के प्रवचन को हम विराम दे रहे हैं। हम सब मिल कर के राज्य की अर्जी गाएंगे, पिया तुम हो तैसी। और उसी समय हमारे कैमरामैन सब सुंदर साथ की ओर कैमरा घुमाएंगे। तो हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं ना, जो भी मैं जितनी भी चर्चा कर रहा हूँ 4 साल से, आज रिकॉर्ड करते हैं तो कल सुबह हम लोग दिखा देते हैं, ताकि हमारे दर्शक सुंदर साथ को ये जितने हमारे मंदिर हैं, जितने हमारे सत्संग भवन है और जहाँ जहाँ के सुंदर साथ हैं उन्हें दर्शन करने का और उन सब के भाव और भक्ति को देखने का भी मौका मिल जाता है। तो ये कार्य हमारे कैमरामैन करेंगे और हमारे लीला रस सागर जी पिया तुम हो तैसी का गायन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री धाम के धनी के, आज के आनंद के प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध पिया जी समरथ दीन रही न जात रोए रोए जी। जन्मांधे जो हम हते पिया सो तुम देखते कीजी। पिया जब तुम आप देखोगे तब देखोगे नैनन भर जी। ये पुकार पिया सुन के ढील करो अब जीन जी। पिया क्षण क्षण खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराए जी। पिया सो आड़ी अंतराए ताली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास बिलास जी। पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया और न जानो बात जी। पिया इस कसों से
वाह करो पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी। या महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी। या तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद